तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि बीएसटीसी की कट ऑफ 2025 में कितनी जा सकती। तो उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पानी खूब पीना, क्योंकि हमारे इधर लू बहुत चल रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। इसी हिसाब से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि पानी खूब पीना। छोटी सी बात है बट बहुत ही सीरियस बात है, आपको फ़र्क लगेगा अगर आप हर आधे घंटे में पानी पियोगे तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो देखो, वीडियो को एंड तक देखना। बीएसटीसी की कट ऑफ है ना, देखो इस बार जो फॉर्म आए हैं तो क्या है, उस फॉर्म में सबसे ज़्यादा है लड़कियों के ज़्यादा फॉर्म आए। जैसे 5 लाख ऐसे कुछ फॉर्म आए मेरे को पता है, उसमें से 3 लाख के लगभग लड़कियों के हैं और 2 लाख के लगभग लड़कों के हैं। तो लड़कियों के हर साल कट ऑफ इतनी बढ़ती है, तो अब वो इतना जंप होगा क्योंकि फॉर्म ही इतने आए हैं लड़कियों के क्या है, एप्लीकेशन ही ज़्यादा हुई है। तो हर साल इतनी कट ऑफ बढ़ती थी लड़कियों की, इस साल इतनी बढ़ेगी, ठीक है। और लड़कों की कट ऑफ तो बढ़ेगी ही, लड़कों की कट ऑफ कभी कम नहीं होती है, बढ़ेगी ही। तो देखो क्या है, जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं 450 प्लस, तो इससे ज़्यादा ही जाएगी 450 प्लस। और देखो कट ऑफ है ना, बिना पेपर देके कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। ये तो मैं ऐसे ही एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि इतनी तो जाएगी ही जाएगी, बट कोई भी कट ऑफ बिना पेपर देखे नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? देखो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। पेपर अगर ईजी आ गया तो कट ऑफ और बढ़ जाएगी, पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ और कम हो जाएगी, ठीक है ना। और मानो कि पेपर में क्या हुए 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो गलत है, बोनस मिल गया आपको, तो 21 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे कट ऑफ में, ठीक है ना। तो देखो इन कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि आप कट ऑफ पे इतना ध्यान मत लगाओ। आप एक पर्सनल बाउंड्री होती है। देखो हम पहली बार कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हमारे मन में होता है कि जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है, मैं कितने पे सेफ हूँ, ये स्कोर लेके चलना होता है। तो सही है, तो ये स्कोर मेरे हिसाब से आप ले सकते हो 480, ठीक है। 450 480 इससे प्लस आपको नंबर लाने हैं कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और 480 से ज़्यादा आ जाते हैं तो आपके माइंड फ्री हो जाएगा कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये चॉइस कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इन कंक्लूजन, वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आप कट ऑफ सुन ली ना, ये इतनी ही जाएगी या इससे भी ज़्यादा है, ये एक बाउंड्री है, ठीक है। पर आप ये कोशिश करना कि आप अच्छी खासे 500 से ज़्यादा नंबर लाओ, ठीक है ना। और यही सोच के चलना कि मेरे को तो जो 600 नंबर का पेपर है, जो 200 क्वेश्चंस हैं, उन 200 क्वेश्चन को मैं पूरे सही करने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। मेरे को तो सारे ही सही करने हैं, ऐसा पढ़ के जाना, यू है ना। मोटिवेट कर रहा हूँ मैं एक बात। और देखो इस बार ऐसी भी खबर आ रही है कि बीएसटीसी जो है 2 शिफ्टों में पेपर हो सकता है। तो अगर 2 शिफ्टों में होता है तो कोई कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन भी क्रिया आ सकती है। तो देखो मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन भी आ जाए ना तो भी इसमें इतना पशु परिचर वाला घोटाला नहीं होने वाला, क्योंकि पशु परिचर में मेरा 28,000 के लगभग रैंक आया था और मेरे से जो कम थे उनका रैंक मेरे से आगे आ रहा था, क्योंकि मेरी गलती क्या थी कि मैं 6ठी शिफ्ट में नहीं था। देखो नॉर्मलाइजेशन हर एग्जाम में होता है, रेलवे में, एसएससी में, बट इतना घोटाला नहीं होता जितना पशु परिचर में हुआ था। और अगर बीएसटीसी में भी होता है, मेरे को नहीं लगता हो, पर अगर होता है तो इतना नहीं होगा, क्योंकि जो बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो कोटा विभाग द्वारा हो रहा है। जो कोटा में जो VMOU विभाग है उसके द्वारा, और उनकी जो प्रोसेसिंग है बहुत ही है ना परपेचुअल और बहुत ही क्लीन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन द एंड वीडियो का मेरा यही कंक्लूजन है कि 480 तक आपका सेफ स्कोर रहेगा, 450 प्लस भी आपका चांस रहेगा। और आप यही कोशिश करना कि आप सारे के सारे सही करो, कट ऑफ पे इतना दिमाग मत लगाओ, बस पढ़ने पे ही आप अपना ध्यान लगाओ, इतना कंफ्यूज मत हो, इतना क्या टेंशन में मत रहो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।